प्रभुदिता के जन्मोक्षमादि तं आदिनाथं प्रणमामि नित्यं तं आदिनाथं प्रणमामि नित्यं। बोले खजरक्षी आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। मेरी साधना के सुर सुमन तेरी वंदना में हर नमन, गुरु हर नमन, गुरु हर नमन। तेरा ध्यान मुक्ति का द्वार है, मानो जिंदगी का सार है। मेरी अर्चना के सुर सुमन तेरी वंदना में हर नमन, गुरु हर नमन, गुरु हर नमन। बोलो परम पूजा चतुष्टि आदि सागर जी महाराज की, परम पूजा चतुष्टि महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूजा चतुष्टि विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी संघर्षी सन्मति सागर जी महाराज की। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का सुंदर सागर नाम, सुंदर सागर नाम। बोलो परम पूज्य दिव्य तपस्वी वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की। तेरे ज्ञान की बातों को हम भूल न भुलाएंगे, याद करें इनको हम शीश झुकाएंगे। जय गुरु माँ विजयमती माँ, जय गुरु माँ विजयमती माँ। विद्या के सागर थी, ज्ञान की थी भंडार, करती थी माता हम सब पे ये उपकार। जय गुरु माँ विजयमती माँ, जय गुरु माँ विजयमती माँ। बोलो परम पूजा प्रथम गणेश मत विजयमती माता जी की, जैन धर्म की। राजस्थान में कथाओं का बहुत प्रचलन है। कारण इससे कि हम अभिप्राय को जल्दी समझ जाते हैं। एक कहावत है कि अक्कल खेत में नहीं निबचती, यानी अक्कल का बीज कहीं बाजार में नहीं मिलता, किसी दुकान पे नहीं मिलता, किसी खेत में नहीं मिलता, और ना ही कहीं मोल खरीदने जाओ तो उधार भी नहीं मिलता। ये अक्कल का बीज विवेक हमारे अंदर स्वयं होना चाहिए कि हम अपने जीवन में की शुरुआत कैसे करते हैं। आज का प्राणी ज्ञानी तो बहुत हो रहा है, लेकिन हमें अपने ज्ञान का, हमें अपने विवेक कहाँ लगाना चाहिए, यह भूलता जा रहा है। क्योंकि आज हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। एक दृष्टांत के द्वारा हम आपको समझाते हैं। किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वो बहुत होशियार थे, ज्ञानी थे, उनको बहुत अच्छा नाड़ी का ज्ञान था। तो गांव में उनकी बहुत यश फैला हुआ था, सब लोग उन्हें बहुत मानते थे। वह अपना ज्ञान लोप ना हो जाए तो और लोगों को भी वो अपना ज्ञान बांटते थे। तो उनके पास 4-5 शिष्य लोग पढ़ने के लिए आते थे। सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, लिखाते थे। उनमें एक शिष्य बहुत अनाड़ी था। उसको कितनी बार भी समझाओ, कितनी बार भी पढ़ाओ, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। जैसे कहते कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए, है ना। तो उसको बहुत समझा, लेकिन उस शिष्य को समझ में नहीं आता था। तो एक बार क्या हुआ कि गांव में एक बीमार हो गया, तो उस वैद्य जी को बुलाने आए। तो वो शिष्य भी चला गया वैद्य जी के साथ, उनकी दवाई की पेटी वगैरह लेके देखने के लिए। तो वैद्य जी ने देखा उस रोगी को और दवा वगैरह देके
आने लगे। जैसे ही वो आने लगे तो घर की मालकिन आई दौड़कर और बोली, बैद जी मेरे ऊंट को भी देख लो, इसके गले में है ना बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, क्या हो गया है, ये कुछ खा पी नहीं रहा है। तो बैद जी ने जैसे ही ऊंट को देखा तो उसका गला बहुत सूजा हुआ था। तो बैद जी समझ गए कि जरूर इसने कुछ खाया है, इसने मतीरा खाया है। मतीरा यानी तरबूज। तरबूज उसके गले में अटक गया है। तो बैद जी ने बहुत तेज मुक्का मारा और वह तरबूज ऊंट के गले से नीचे चला गया और ऊंट बहुत स्वस्थ हो गया। तो सब लोग बैद जी की बहुत तारीफ करने लगे कि अरे बैद जी तो बहुत होशियार है, देखो ऊंट को ठीक कर दिया। यह सब शिष्य जो गया था वो देख रहा था। एक बार क्या हुआ, थोड़े दिन निकल गए, फिर गांव में कोई बीमार हो गई एक बुढ़िया, उसके गले में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। तो अब बैद जी तो थे नहीं, गांव से बाहर गए थे, उस परिवार के लोग बुलाने आए। तो वो शिष्य महाराज चल दिए कि चलो मैं चलता हूँ देखने के लिए। तो शिष्य ने देखा जैसे ही कि बुढ़िया का गला तो बहुत सूजा है, इसके गले में तो सूजन हो रही है, फोड़ा हो रहा था उसके गले में। तो शिष्य महाराज ने क्या किया, एक मुक्का मारा कि इसका गला ठीक हो जाए। लेकिन क्या हुआ, बुढ़िया तो राम नाम सत्य हो गई, बुढ़िया तो ऊपर चली गई। अब घर वाले बहुत गुस्सा हुए, कैसा बैद जी हैं, सब उसके खूब उसको उल्टा सीधा बोला, उसको मारपीट की। बेचारा रोता रोता आ गया और सब लोगों ने, घर के लोगों ने बुढ़िया का क्रियाक्रम किया, बात आई गई हो गई और उन्होंने उसकी शिकायत भी की। तो बैद जी ने भी उस शिष्य को बहुत डांटा कि तुम में अक्ल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं, बहुत दिन हो गए। फिर एक बार एक फिर रोगी आया बैद जी को बुलाने। तो बैद जी देखने के लिए गए तो उसके पेट में बहुत दर्द था, बहुत कुछ खा पी नहीं रही थी, खट्टी डकार आ रही थी, गैस बन रही थी। तो बैद जी ने देखा, उसको नवज पकड़ के कि हाँ इसके पेट में दर्द है और उसको दवाई वगैरह दी। तो नाड़ी देखकर बैद जी ने कहा कि जरूर तुमने कुछ कुपथ खाया है, अब जो पचे नहीं ऐसा खाया। तो वो कहने लगी नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया। तो सेठ जी ने, बैद जी ने जो आसपास मूली के पत्ते पड़े थे और मूली पड़ी थी, तो उन्होंने ऐसा अपना ध्यान मतलब कहा, तर्क लगा के कि तुमने मूली बहुत ज्यादा खा ली है, इसलिए तुमको खट्टी डकारें आ रही है और तुम्हारा पेट दुख रहा है, तुम्हारी नाड़ी बता रही है। तो उन्होंने कहा हाँ आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ मैंने ये तो खाया है। और उसकी सेठ जी को मतलब बैद जी को सब लोग बहुत बहुत हस्त है, बहुत ज्ञानी है बैद जी, कैसे बता दिया नाड़ी पकड़ के इन्होंने। तो बहुत उनकी प्रशंसा हुई। तो वो शिष्य बोला कि आपने हमको तो कभी ऐसा नहीं सिखाया कि नाड़ी पकड़ के पता चल जाए कि क्या खाया क्या नहीं खाया। तो बैद जी बोले अरे मैंने नाड़ी से थोड़ी ना बताया, मैंने तो वहाँ आसपास पड़ा था वो सामान देख के, छिकले पकड़े पड़े हुए थे उनको देख के मैंने बता दिया है कि तुमने ये खाया है। कहला अच्छा ठीक है। थोड़े दिन हुए, फिर क्या हुआ कि ऐसे बैद जी बाहर गए थे और फिर गांव के लोग एक का पेट दुखा तो बुलाने के लिए आए। तो वशिष्ठ महाराज फिर चले गए देखने के लिए। उन्होंने भी उसकी नाड़ी देखी, कहले हाँ तुमने कुछ कुपथ खाया है, तुम्हारा पेट इसलिए दुख रहा है, तुमको इसलिए गैस बन रही है। तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया। तो वहां पे ऊंट की जीन पड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने ऊंट खाया है। तो कहने लगे नहीं नहीं मैंने नहीं। तो घर के लोग नहीं कोई ऊंट खा सकता है, कैसा पागल बैद है ये। सबने उसकी मार पिटाई की और उसको भगा दिया। अब तो बेचारा रोता धोता बड़ा दुखी हुआ और बैद जी के पास आया। तो बैद जी माथा ठोकने लगे, कहने लगे तुम बहुत बुद्धू हो, बहुत मूर्ख हो, हम जाओ तुमको नहीं पढ़ा रहे, तुम अपने घर जाओ, तुमको नहीं रखेंगे। तो वो माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा चरणों में कि नहीं नहीं अब नहीं हम ऐसी गलती करेंगे, अब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। बैद जी कह रहे चलो ठीक है रख ले रहे। तो अब बैद जी को कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने क्या किया कि पूजा पाठ का सामान, खाने पीने का सामान, दवाई की पेटी सब
एक घोड़ी में बांध ली और वो चल दी। और वैद्य जी उसके ऊपर बैठ गए, वशिष्ठ महाराज पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते थोड़ी दूर पहुंचे तो वो दवाई की पेटी एक रेत के ढेर में गिर गई। वैद्य जी आगे बढ़े तो उनको बहुत तेज प्यास लगी, तो वो पानी पीने के लिए उतरे और पानी पिया। और उन्होंने पीछे सामान देखा तो उन्होंने पूछा कि अरे दवाई की पेटी कहाँ गई? तो शिष्य महाराज बोले वो तो पीछे गिर गई। अरे गिर गई तो तुमको उठाना चाहिए था ना, आपने कब कहा था कि कोई सामान गिर जाए तो उठा लेना? वैद्य जी बोले, माथा ठोकते, उनको गुस्सा भी आ रहा था लेकिन वो चुप थे। उन्होंने कहा अच्छा अब ऐसा करना, कोई भी सामान गिर जाए तो तुम उठा लेना, कुछ भी गिर जाए तो। शिष्य बोला ठीक है, अब जाओ अभी वो पेटी उठा के ले आओ। तो वो गया, वहीं पे पड़ी थी दवाई की पेटी, तो वो उठा लाया, वापस उसमें घोड़ी के ऊपर बांध दी। अब दोनों शिष्य और वैद्य जी चले। जैसे ही थोड़ी दूर चले तो क्या किया, घोड़ी ने लीद कर दी है। और शिष्य महाराज ने क्या किया, अपने गमछे में यानी टॉवेल में उठा के उसको बांध ली और कहने लगे आगे चल के वैद्य जी महाराज लो, ये उसने गिर गई थी, उसने लीद कर दी तो हमने उसको उठा लिया। तो वैद्य महाराज जी माथा ठोकने लगे, कहने लगे कैसा मूर्ख है, कैसा वो है कि बताओ ये लीद उठा लाया। तो कहने लगा अब हम आपकी बात नहीं मानते, हम ये पचड़े में नहीं पड़ते, आप एक लिस्ट बना दो कि क्या क्या गिर जाए तो उठा लेंगे और क्या गिरे तो नहीं उठाएंगे। वो कहने लगे ठीक है, तो लिस्ट बना दी, अब ये सामान गिर जाए तो तुम उठा लेना। अब थोड़ी दूर चले तो वो घोड़ी के ऊपर वैद्य जी बैठे हुए थे, तो घोड़ी बिचक गई, तो एक गड्ढे में वैद्य महाराज गिर गए। और जैसे ही वो गड्ढे में गिरे तो बहुत तेज चिल्लाने लगे निकालो, हमको निकालो। लेकिन वो कहने लगा, शिष्य क्या बोला कि मैं आपके पचड़े में नहीं पड़ता कि कब क्या गिरना, क्या, रुको मैं लिस्ट निकालता हूँ, लिस्ट में देखता हूँ कि क्या सामान गिरे तो उठाना और क्या सामान गिरे तो नहीं उठाना। तो उसने लिस्ट देखी तो उसमें तो लिखा ही नहीं था कि वैद्य जी गिर जाए गड्ढे में तो उनको उठा लो। तो उसने उनको नहीं उठाया और बेचारे गड्ढे में ही चिल्लाते रहे। और जब कोई दूसरा राहगीर आया तो उसने वैद्य जी को निकाला। तो उसकी कहानी सुनकर या दृष्टांत सुनकर हमको कितना अच्छा लग रहा है, कितना मूर्ख है वो, है ना। इतने मूर्ख हम थोड़ी ना है प्रतापगढ़ वाले, हम तो बहुत समझदार हैं माता जी, हम लोग तो बहुत ज्ञानी हैं, ऐसी गलती हम लोग थोड़ी ना करते हैं। लेकिन हमको नहीं पता कि हम क्या गलती करते हैं। हमें अक्षर ज्ञान तो बहुत है लेकिन विवेक नहीं है। आज हम आधुनिकता के दूर पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हम उन्हें सुविधाएं तो बहुत दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हैं। एक सबको दौड़ लगी है कि हम अपने बच्चे को बहुत हाई क्वालिटी का पढ़ाएं, उसको बाहर भेजें। लेकिन आपको पता है कि बाहर जाके वो पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है। आज कृष्ण स्कूलों में हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनमें क्या संस्कार पढ़ रहे हैं। आज बच्चे मंदिर आते हैं तो सबसे पहले वो ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। उनको ऐसा करना नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि उनको बचपन में वैसे संस्कार ही नहीं थे, उनको वैसा विवेक ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि विवेक, अक्ल कहीं बाजार में नहीं मिलती, कहीं खेत में नहीं उगती, कहीं उधार नहीं मिलती और ना कहीं मोल मिलती है कि हम किसी से आपस में ले लें। ये तो हमारे अंदर खुद विवेक होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे कि आप लोग आहार देने आते हो तो आहार देने की भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं कि हमको आहार देना है, लेकिन उसके साथ हमें विवेक भी लगाना है कि हम ईर्ष्या पथ से आ रहे हैं कि नहीं, हम जमीन देख के चल रहे हैं कि नहीं, हम चार हाथ जमीन देख के छोटे जीवों को देख के बचाकर चल रहे हैं कि नहीं। हम सोला पहने हैं तो बच के चलना चाहिए, पीछे गाड़ी वगैरह खड़ी है, कोई असोला वाला है तो उससे हम छुले नहीं। ये भी हमें
विवेक होना चाहिए हर जगह। सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी क्रियाएं हैं, हमें सब में विवेक लगाना चाहिए। अब हम जैसे अभिषेक कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर गर्म पानी है तो उसकी तो मर्यादा 24 घंटे की, अगर वो उबल गया है, और कुनकुना किया है तो 6 घंटे की मर्यादा है। और अगर हम ठंडे जल से अभिषेक कर रहे हैं, कच्चे जल से तो पहली बात तो करना नहीं, और कर भी रहे हैं तो 48 मिनट के अंदर उसका गंधोदक भी डाल देना। अब गंधोदक हम कहाँ डाल रहे हैं, हमें ये विवेक भी होना चाहिए कि गंधोदक विसर्जन करने का क्या जगह है। कहीं इतना गंधोदक तो नहीं हो रहा कि हम जहाँ विसर्जन कर रहे हैं वहाँ कीड़े होने लगे। अगर हम पंचामृत अभिषेक को पेड़ पौधों में डाल रहे हैं तो दूध दही का अंश उसके अंदर रहता है, तो जीव उत्पत्ति हो जाती है। हमारी प्रत्येक क्रिया में अहिंसा और वीतरागता होनी चाहिए। हम चावल चढ़ा रहे हैं मंदिर में तो हाथों में लेके आ जाते हैं और वो हाथ के चारों तरफ से गिरते जाते हैं, पूरे में उसकी बरसात हो जाती चावल की मंदिर में। अब क्या हुआ, चींटी हो गई। चींटी हो गई तो चींटी चावलों को खाने के लिए आती है और हमारे पैर के नीचे मर जाती है। तो क्या हम इतने दरिद्री हैं कि एक चांदी की डिब्बी लेके मंदिर नहीं आ सकते क्या? 3 लोग के नाथ के दर्शन करने के लिए हम आ रहे हैं तो एक स्टील की डिब्बी ले आओ, स्टील की डिब्बी में व्यवस्थित चावल लेके आओ। और कभी भी बाजार के बिना धुले चावल हमें मंदिर में नहीं चढ़ाने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही, हम आत्मा की बात तो करना है, हमको सुनना है, अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहार में अगर हमारा क्रियाकांड में हमारा विवेक नहीं है तो आपको कोई पुण्य नहीं लगेगा। सिर्फ हम क्रियाकांडों में ही उलझे हैं, एक रूटीन बन गई है हमारी। लेकिन हमें हर जगह विवेक लगाना है कि हमें कैसे जीवन अपना व्यवस्थित जीना है। आज बच्चों को हम लड़कियों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, वो 18, 20 साल की भी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें कुछ घर का काम नहीं आता। तो अगर वो ससुराल जाएंगी और आगे जाके जब उनको काम ही नहीं आता तो वो क्या चौका लगाएंगी? तो फिर ये हमारी परंपरा कैसे चलेगी आहार दान की? क्योंकि आज के बच्चों को, आज की लड़कियों को 1 कप चाय बनाना ही नहीं आता है। तो हमें उनको, हम सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन उनके साथ संस्कार भी दें, उनको पाठशाला भेजें। आज इतना बड़ा संघ आया हुआ है, सब लोग अपने अपने पात्र लेके आओ और उसमें ज्ञान की गंगा बह रही है। जिसकी जैसी योग्यता है, जो जितना भर सके तो भर लो। फिर ये ज्ञान की गंगा, ये गंगा आपके नगर से चली जाएगी, फिर पछताते रहना। कहते हैं कि तत्व विचारिणी विद्या होनी चाहिए, यानी हमें ऐसी विद्या होनी चाहिए जिसमें हमारे आत्मा का भी कल्याण हो। हम बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जाने वकील क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन इस तत्व से, आत्म तत्व से हम अनभिज्ञ रहते हैं जीवन भर की आत्मा क्या है, आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा को क्या पसंद है। हम सुबह से शाम तक इस शरीर के पोषण में ही लगे रहते हैं, शरीर के संस्कार में ही लगे रहते हैं। आत्मा की चिंता हम किसी को भी नहीं है। तो हमें हर जगह विवेक की बहुत आवश्यकता है। वो तो बेचारा अनपढ़ गवार था, उसके पास बुद्धि नहीं थी, लेकिन आप सब लोग तो एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसमें बहुत है, विवेक है, बुद्धि है, सब कुछ है। लेकिन कहाँ इसका उपयोग करना है, कहाँ इसका सदुपयोग करना है और कैसे हमारी आत्मा का कल्याण हो, इसका हमें निरंतर विचार करना है कि यह मनुष्य पर्याय हमें बड़े मुश्किल से मिली है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते यह हमको मनुष्य पर्याय मिली है, उस पे हमको जैन कुल मिला और बहुत पुण्य, कितने जन्मों का पुण्य है कि आज हम यहाँ बैठ के जिनवाणी सुन रहे हैं। तो हमने बहुत करीब आ गए, किनारे पे आ गए। बस अब हम जो सुन रहे हैं उसको गुनना है, विचार करना है और उस पे अपने शक्ति के अनुसार चलना है और इस मनुष्य पर्याय को सफल बनाना है। इसको ऐसे ही खोने नहीं देना है कि हम अंत समय में क्या साथ में लेके जाएंगे। जो धर्म किया है हमने,
कि कहते ना कि माया और काया पे क्यों इतराए, आखिर में तेरे ये संग ना जाए। जो धर्म करेगा तो तू सुख पाएगा। धर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्रिया कांडों में उलझना ही धर्म नहीं है कि सुबह से हम मंदिर चले गए, हमने इस द्रव्य की थाली उस द्रव्य में चढ़ा दी, भगवान का अभिषेक देख लिया, शांति धारा देख ली, बस आहार देख लिए, ज्यादा हुआ तो दे लिया आहार, हो गए हम धर्मात्मा? हो गए क्या? बस इतने बस से हम धर्मात्मा नहीं हुए। हमारे 24 घंटे की प्रत्येक क्रिया में धर्म होना चाहिए कि हम घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं तो हमको ये विवेक होना चाहिए कि कोई जीव जंतु मर ना जाए, उसको हटाने का प्रयास करें। और हम अगर पानी भी यूज कर रहे हैं तो सिर्फ पीने का पानी ही नहीं छान के यूज करना, झाड़ू पोंछा लगाना, बर्तन मांजना, आजकल तो ये काम हो ही नहीं रहे आप लोगों से, क्योंकि मैं रानी तू रानी, कौन भरे पानी, कौन करे काम, सब रानी बन गई है, महारानी बन गई है। घर का काम तो अब बर्तन वाली करती है, झाड़ू पोंछे वाले आ जाए, है ना, कपड़े वाली आ गई, तो चलो ठीक है वो आ रही है तो उसको भी छन्ना दो, उससे भी कहो कि नल में पानी छान के काम में ले। नहीं तो वो तो अदर कास्ट के, उनको तो विवेक नहीं है, तो उसका सारा पाप किसके माथे जाएगा? आप लोगों के माथे। आपके पल्ले में वो पाप पड़ेगा। तो हमें सुबह से लेके शाम तक की क्रियाओं में विवेक बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि अगर स्वयं नास्ति चक्षु दर्पण किम करिष्यति, अगर स्वयं का ही विवेक नहीं है, स्वयं की आंखें ही अंधी हो गई तो दर्पण देखने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो हमें अपने जीवन में विवेक की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य पर्याय मिली है तो हमें इसको सफल बनाना है कि हमें श्रावक धर्म का पालन करते हुए भी हम एक दिन लक्ष्य तो यही रखना कि अंतिम समय में हमारा भी समाधि मरण हो, हम भी त्याग पूर्वक इस देह का परित्याग करें और अपनी स्त्री पर्याय का, पुरुष पर्याय का छेदन करें, एक दिन परम मोक्ष सुख को प्राप्त करें। जय बोलो महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की।